नमस्कार दर्शक, कालचीनी ब्लॉक अंतर्गत भारत भूटान सीमावर्ती क्षेत्र जेगांव शहर में आईसीबीसी एक बड़ा समस्या बना हुआ है। इस क्षेत्र में वैसे ही कोरोना महामारी के कारण वर्ष व्यापार खत्म होता जा रहा है। इसी के कारण लोग रोजगार से बेरोजगार होते जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर व्यापारियों का और आम जनता का पीठ तोड़ने की काम यह आईसीबीसी बट्टा सिस्टम कर रही है। यदि कोई दिहाड़ी मजदूर करने वाला या फिर ऑटो रिक्शा चलाने वाला या फिर छोटा मोटा व्यवसाय करके अपने घर परिवार पालने वाला हो तो वैसे व्यक्तियों को तो और भी कठिनाई झेलनी पड़ती है। उनके लिए तो यह बट्टा सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता कर जेब खाली करने की जरिया बनता जा रहा है। बट्टा सिस्टम जेगांव में एक व्यवसाय बन चुका है जो गरीबों का खून चूसने की काम कर रही है। भूटान गेट बंद होने के कारण भारत सीमा क्षेत्र के जेगांव की ओर भूटान कस्टमर नहीं आते, फिर भी भूटान करेंसी भारी मात्रा में जेगांव में चल रहा है, जो कि घूम फिर के आम जनता के हाथ में ही आ जाती है और जिसका फायदा कुछ चुनिंदा लोग उठा रही है बट्टा सिस्टम के माध्यम से। जैसे जेगांव में बहुत सारे पान दुकान वाले हैं जो खड़े के खड़े 5 से 10 लाख बदल देते हैं, बीसी से आईसी कर देते हैं, जबकि उन पान दुकानों में दिन में 1000-1500 से अधिक बिक्री होता भी होगा या नहीं इस कोरोना महामारी काल में, फिर भी वे 5 से 10 लाख बदल देते हैं। इससे एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्या आईसीबीसी बिजनेस बन चुका है? क्या इन्हीं लोगों के माध्यम से आईसीबीसी का रैकेट चल रहा है? जबकि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है जो यह बता दे कि कितना % बट्टा चार्ज किया जाए या फिर बट्टा लेने को कहा गया हो, फिर भी यह खुलेआम चल रहा है, जबकि इसका सरकारी प्रावधान होना चाहिए एक्सचेंज करने के लिए। आज के डेट में भूटान और इंडिया करेंसी वैल्यू बराबर दिखा रहा है। अगर एक्सचेंज करने का सरकारी प्रावधान होता तो लोगों को ज्यादा मात्रा में % देना नहीं पड़ता और यह बट्टा सिस्टम लोगों का समस्या नहीं बनता। दिनचर्या कार्यों में कोई भी चीज खरीदना पड़े या बेचना पड़े तो ज्यादातर मात्रों में बीसी का ही प्रयोग आता है, क्योंकि बट्टा सिस्टम के कारण वर्ष आईसी लोग देते नहीं और बीसी पैसा लोग लेते नहीं, और जिसके पास होता है उसको बट्टा सिस्टम के कारण वर्ष ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। इससे ज्यादातर गरीबों का ही नुकसान होता है। इसी विषय में जेगांव क्षेत्र के लोगों से बातचीत करने पर उनके द्वारा दिए गए प्रतिक्रियाओं को खुद से सुने। सर, आईसीबीसी का क्या समस्या हो रहा है अभी इस क्षेत्र में? अभी ये क्षेत्र में तो ये हमेशा समस्या का ये क्षेत्र है। द्वार क्षेत्र जयगांव क्षेत्र हमेशा समस्या से जूझते आ रहा है। पिछले 2 साल से जो कोरोना महामारी हुआ तब से भूटान गेट बंद है। भूटान गेट बंद होने के चलते ऐसे ही कारोबार नहीं है। दूसरा, काफ़ी दिनों से जो भूटान में ड्राफ्ट बनता था, आरटीजीएस बनता था, वो आरटीजीएस के लिए यहाँ से निवेदन गया है थ्रू इंडिया एम्बेसी के माध्यम से, लेकिन अभी तक कुछ प्रोसेस नहीं हुआ। हमारे व्यापारी परेशान है, यहाँ का जनता परेशान है। हम लोग निवेदन करना चाहते हैं चैनल के माध्यम से कि भूटान सरकार एक बार और ड्राफ्ट दे, अपने भूटान के करेंसी को लें और दूसरा हम उसके बदले में हम लोग को आरटीजीएस दे, ड्राफ्ट दें, ताकि हम लोगों का जो असुविधा हो रहा है उसको थोड़ा सा सुविधा हो और आने वाले समय में हमारे व्यापारी थोड़ा सा खुशहाल रहे, सुरक्षित रहे। जी, जैसे कि आपकी दुकान है, आपका बिजनेस है, कोई कस्टमर 20 पैसा लेके आता है दुकान में कुछ सामान खरीदने के लिए, उनको बट्टा देना पड़ता है। ऑब्वियसली आपको भी लेना ही पड़ता है मजबूरी के कारणवश, क्योंकि कोई उपाय नहीं है। तो इससे कितना बिजनेस सेक्टर में आप लोग का इस बिजनेस सेक्टर में कितना प्रभाव पड़ रहा है? इसमें तो बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि देखिए जो भी माल आता है इंडिया से आता है, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बे से जो माल आता है वो आईसी करेंसी में ही परचेज होता है, इंडिया पैसा में ही आता है। और यहाँ हम लोग को बेचते हैं बीसी में अगर, तो हम लोग इसी आशा पर इतना दिन बॉर्डर टाउन होने के चलते बिक्री करते आए हैं, क्योंकि इंडिया भूटान का रिलेशन बहुत ही क्लोज है और एकदम भाई भाई जैसे रहा है। कोरोना के पहले तक ये था और भूटान गवर्नमेंट, भूटान सरकार, भूटान बैंक के द्वारा हम लोग को इजीली ड्राफ्ट आरटीजीएस मिल जाता था। इसलिए बॉर्डर में सारे व्यापारी भाई, सारे बिजनेसमैन
वो बीसी करेंसी एकदम अपना इंडियन करेंसी जैसे एक्सेप्ट करते थे, अपना ये करते थे। लेकिन ड्राफ्ट नहीं बनने के चलते अगर हमारे व्यापारी भाई बीसी लेते हैं तो उनको फिर कोई ना कोई तो उपाय करना है, उनको माल परचेज करना है, माल खरीदने के लिए पैसा भेजना है, तो उसको कोई ना कोई सोर्स के माध्यम से उसको चेंज करना पड़ता है और उसको चेंज करने के लिए इन लोगों को कुछ खास रकम देना पड़ता है। और आम जनता जो है, आम जनता परेशान इसलिए है क्योंकि वो बीसी में माल खरीदने जाता है तो दुकानदार का भी मजबूरी है, जो दुकानदार बीसी नहीं लेता है तो जनता परेशान है, फिर उसका जो मैसेज है वो गलत जाता है दूसरे देशों में। तो इसलिए हम लोग इंडिया सरकार से भी एक निवेदन करेंगे जो पिछले बार भी किए थे कि यहाँ एक्सचेंज काउंटर। भैया आपका नाम क्या है? बिना चाहिए। आईसीबीसी से क्या तकलीफ हो रहा है? आईसीबीसी का पूरा ही तकलीफ है। बुढ़ान गेट बना है, ड्राफ्ट नहीं होता है। अभी बेहतर दिन से बना है तो अभी बीसी बस हारता ही नहीं है। हम लोग आईसी से माल लेने पड़ता है, एक फुटपाथ पे जाके बट्टा करने पड़ता है, 10 रुपये 12 रुपये 14 रुपये का 15 रुपया ऐसे बोलता है। बहुत समस्या है। तो आपका जो दुकान है, अंडा का दुकान है और हार्डवेयर कितना सामान का दुकान है, लोग आते हैं बीसी करेंसी दे के बीसी करेंसी समस्या होता है? एकदम समस्या है। वो फिर जाके करने पड़ता है, वो नाफा वही लोग खा देता है। आईसीबीसी में हो जाता है सब कुछ। अगर ना देने से क्या बोलते हैं? ना देने से तो बिजनेस ही नहीं चलेगा, बोनी नहीं होगा। 7 दिन 10 दिन 15 20 दिन बोनी नहीं होगा। हाँ, तो आम जैसे आपको परेशानी हो रहा है, आम लोगों को भी तो परेशानी एकदम सबको परेशानियाँ है। ये कहना चाहते हैं? पैसा बंद करना चाहिए, नहीं तो एक्सचेंज ऑफिस खोलना चाहिए। जगह में एक्सचेंज ऑफिस खुलने से तब समस्या समाधान होगा। कितना वर्ष हो गए ये समस्या होते हुए? ये समस्या तो छोटा से देख रहा है, ये समस्या छोटा से है, अभी ज़्यादा हो रहा है। बुढ़ान गेट बंद है तो ये बीसी पैसा कहाँ तक चलता है? चलता है तो ये सब जगह चलता है। बीसी पैसा कहाँ नहीं है? नहीं, इस क्षेत्र में कहाँ तक चलता है? यहाँ चलता है, हाथीमारा हेमंटन सभी चलता है। चलता है, हम पूरा चलता है। चलता है, जगहों के हिसाब से नहीं चलता होगा। जगह में सबसे ज़्यादा, जगहों में सबसे ज़्यादा। इससे कहाँ से आता है, कहाँ से बीसी पैसा? बुढ़ान गेट तो आज भी बंद है 2 साल से। ये पैसा कहाँ से है, कहाँ से? इधर तो बुढ़ान का टक्सल नहीं है, तो ये पैसा आता कहाँ है? ये सब तो प्रशासन को देखना चाहिए, नहीं देखता है। बहुत सब सारी बात तकलीफ हो रहा है, तबलीग मतलब जोर तबलीग। है। अभी मार्केट कैसे चल रहा है? आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? बिजनेस तो नहीं है अभी। 7 दिन बाद में बोनी होता है, एक दिन तो अभी बीसी पैसा लेके आता है, नहीं देने से भी बोनी नहीं होगा। ऐसे है समस्या। एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोलना चाहोगे? ये एडमिशन क्या बोलेगा? एडमिशन तो देख के चलता है, क्या बोलेगा? हम लोग ज़्यादा बोलने भी नहीं चाहिए, गरीब आदमी है, ज़्यादा बोलने से हम लोग ऊपर प्रेशर आ जाएगा। तब आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? एकदम चलता नहीं है। बताइए उसके बारे में। हाँ, आलू का दाम बहुत है, ऐसा दुकान नहीं चलता है भाई, इतना यार क्या। आईसीबीसी से क्या समस्या? आईसीबीसी से बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या हो रहा है? आईसीबीसी से तो बेचा कि ना बराबरी करने से फिर उसका लॉस हो जाता है। 15% का लॉस है। लॉस है। हाँ, 100 में 15 रुपया काट लेता है। सब लोगों को बताइए। हाँ, हम 85 का सामान नहीं मिलेगा। 100 का नोट दीजिएगा, 85 का सामान मिलेगा। 85 का सामान मिलेगा। 100 का सामान 100 रुपये लेने से 85 का सामान मिलेगा। 85 का सामान। ये समस्या हो रहा है ना? ये समझिए। और क्या समस्या है? और कुछ नहीं है, और यहाँ काम धंधा नहीं है, काम इतना धंधा है। नहीं है, रोजगार भी यहाँ नहीं है। तो आपको पूछेंगे हाँ, थोड़ा बहुत। और जैसे आपको दुकान में कोई कस्टमर आता है, बीसी से पेड करता है, तो आपको क्या तकलीफ हो रहा है उसमें? अरे उन लोग तो डर मानता है, बोलता है क्यों इतना काटेगा, काटने से तो फिर मुश्किल कर देता है। जैसे आपको बीसी करेंसी की से तकलीफ हो रहा है, वैसे ही मतलब कस्टमर को भी तो हो रहा है। हाँ, उस क्या बोलेगा तो उसको तो कोई दोनों बोलना को तकलीफ हो रहा है। बहुत, दोनों आदमी का ही। प्रशासन से क्या कहना चाहते हो इस विषय में? वही सामान कर देने से ठीक है पैसा। या तो पूरा बंद, हाँ, या एक्सचेंज ऑफिस, ये सब होना चाहिए। ना एंसन क्या, पैसा सामान कर देने से वो ठीक है। आपका नाम? राम प्रसाद मंडल। कब से ये बिक्री का रेट खेले? ये तो 35-30 साल हो गया। पहले जो हाजिरा निकलता था वो अभी निकलता तो है? अब नहीं निकलता है, घर चलाने में कैसा है? बहुत मुश्किल है अभी। वो जो भूटान बेचो, आईसी बनाओ, उसमें तो काट लेता है फिर। आईसीबीसी से क्या समस्या हो रहा है? आईसीबीसी से ये समस्या है कि 15% काट लेता है पैसा, पर 85 का ही सामान मिलेगा आपको। कैसे? ऐसे वो 15% उसका डिस्काउंट कर देता है दुकान वाले, और ऐसे जो है
यहाँ काम रोज़गार भी नहीं है, बिजनेस भी ठीक से नहीं चलता है। कहें कि लोग रोज़गार नहीं है तो कहाँ से बिजनेस लोग खरीद बिजनेस चलेगा। और यहाँ के 60% 70% आदमी बाहर जा रहा है, काम कर रहे हैं। यहाँ पर 60% आदमी कम हो गए। किसी को खाने को नहीं मिलेगा तो क्या करे, दूसरे स्टेट में तो जाएगा, दूसरे प्रदेश में तो जाएगा, काम करेगा। हैं अगर आप 100 रुपये लेके बाजार सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो उसमें क्या आपको 100 रुपये का पूरा सामान मिलता है? नहीं, 85% 80 रुपया का सामान है। अगर 20 ही पैसा लेके जाएंगे उसमें बट्टा कितना लेगा? बटा 20 रुपया। बहुत तकलीफ हो रहा है। बहुत तकलीफ है। बिजनेस कैसे चल रहा है इस क्षेत्र में? बिजनेस तो चलता ही नहीं, बिजनेस तो ख़त्म हो गया। दुकानें बंद हो गई, आदमी बाहर भाग रहा है, दूसरे स्टेट में जा रहा है। तो प्रशासन को क्या करना चाहिए? ये प्रशासन को तो काम देना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, या उसके जीने खाने के लिए कम से कम भी 5,000 परिवार के प्रति मिलना चाहिए। एक परिवार को 5,000 रुपया कम से कम से मिलना चाहिए। ICBC का क्या समस्या, मतलब प्रशासन क्या कर सकती है? ICBC का तो यहाँ के मंत्री लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एम्बेसी क्यों बना है? यहाँ के मंत्री लोग किस काम के लिए हैं? ये प्याज छीलने के लिए तो नहीं है ना। गुस्सा चढ़ता है ऐसे, कोई कामे दम नहीं है। अब हम ही कितना से भूखे मर रहे हैं, कोई कामे दम नहीं है। ICBC सामान कर देगा बात है नहीं। आपका नाम क्या है? शालिग्राम ठाकुर। आप कहाँ के रहने वाले? हम यहीं है, 50 वर्ष से यहीं रहते हुए हो गया है, बिहार के यहीं 50 वर्ष हो गया रहते। बहुत समस्या है। हाँ, बहुत समस्या है। इसी में एडमिनिस्ट्रेशन कुछ आवाज़ वगैरह उठा रही है, कुछ कर रही है? नहीं, कुछ नहीं करती है। एडमिनिस्ट्रेशन का तो लूट है, उसको तो कमाई हो रहा है।